वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। एनसीईआरटी सीरीज के अंतर्गत आज एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के अंतर्गत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज पढ़ेंगे। कक्षा 12 की एनसीईआरटी के चैप्टर 3 के तहत जो है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स के अंतर्गत जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे, सारी चीज़ों को इसमें बताया जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। बीपीएससी टीआरए 3.0 के टीजीटी पीजीटी के लिए, हिस्ट्री पार्ट के लिए और जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है, क्योंकि एनसीईआरटी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूरा मैंने एनसीईआरटी का ही इसमें आपको पूरा इंक्लूड किया है इस वीडियो के अंतर्गत। और साथ ही साथ एनसीईआरटी को भी बताते चलते हैं। एनसीईआरटी के अलावा जो चीज़ें दी गई हैं, बाहर की चीज़ें एनसीईआरटी के अलावा भी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। झारखंड टीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा 68 के लिए। और स्टेट की जो तैयारी कर रहे हैं, साथ ही DSSSB की तैयारी करने वालों के लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत हमारा पहला चैप्टर 3 के अंतर्गत जो है, ये चैप्टर 3 जो है आपका, इसमें बंधुत्व जाति तथा वर्ग है। और इसके अंतर्गत जो है आपका आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक जो भी है उसमें देखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है आपका 1919 ईस्वी में संस्कृत विद्वान VS सुकथांकर के नेतृत्व में एक परियोजना क्या थी? महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करना की शुरुआत हुई थी। तो क्वेश्चन इस तरह बन सकता है कि महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो VS सुकथांकर के द्वारा। और यह कब शुरू की गई थी? तो 1919 ईस्वी में। और ये संस्कृत के विद्वान थे। और इसको जो है पूरा करने में, इस समालोचनात्मक संस्करण को पूरा करने में जो टाइम लगा वो लगभग 47 वर्ष। इसे 47 वर्षों में पूरा किया गया। 47 वर्षों में इसे पूरा किया गया था। और जब प्रकाशन इसका हुआ तो प्रकाशन 13,000 पृष्ठों यानी ग्रंथखंडों में हुआ था। 47 वर्ष इसको लग गए थे इसके समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में, और 13,000 पृष्ठों ग्रंथखंडों में इसे प्रकाशित किया गया था। इसमें एक खास विशेषता थी कि उत्तर में जो कश्मीर था और नेपाल से लेकर केरल, तमिलनाडु की पांडुलिपियों में जो है ये उस समय समानता देखने को मिली थी। जो भी इससे संबंधित पांडुलिपियां थी वो लगभग इसमें समानताएं देखने को मिली थी। अब कुछ महाभारत के संबंध में जान लेंगे कि महाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या आ सकते हैं आपकी परीक्षा के अंतर्गत। तो चलिए देख लेते हैं कि महाभारत जो है ये आपका इसका रचना काल जो माना जाता है, महाभारत का रचना काल जो माना जाता है, इसका रचना काल जो है, इसकी रचना लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। 4वीं सदी ईसा पूर्व में मानी जाती है महाभारत की रचना। इसके अलावा जो है महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो 1 लाख श्लोक हैं। इतने 1 लाख श्लोक हैं। और इसे सहस्र संहिता भी कहा जाता है। इसका मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम जो था ये जय संहिता था। जय संहिता इसका मूल नाम था। और
शुरुआत में जो है इसे जय संहिता कहा जाता था, बाद में इसका नाम महाभारत पड़ा। और इसके अलावा इसमें जो है 5 गणतंत्र राज्यों का उल्लेख भी है, जिसमें नंबर 1 पर आपका है अंधक, और इसके बाद वृष्णि जो था, यादव, और इसके अलावा कुकुर, और एक भोज था। ये 5 जो थे गणतंत्रात्मक राज्य थे, जिसका उल्लेख जो है गणराज्य थे, गणतंत्रात्मक राज्य थे। इनका उल्लेख जो है आपका महाभारत में मिलता है। और इन 5 गणराज्यों के जो संघ के अध्यक्ष थे वो कृष्ण थे। इन 5 के संघ के अध्यक्ष जो थे वो कृष्ण थे। और इसके अलावा महाभारत में जो है, महाभारत के शांति पर्व में जो है कहा गया है कि शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है। ये बातें कही गई उसमें। और इसके अलावा और कुछ चीजें देख लेंगे कि महाभारत और रामायण ये दोनों महाकाव्य हैं। और इन दोनों में जो है विदेशी जातियों का जो साक्ष्य मिला है। तो सबसे पहले महाभारत के बारे में देख लेंगे कि महाभारत में किन विदेशी जातियों का उल्लेख मिला है। तो विदेशी जातियां कौन सी थी महाभारत के अंतर्गत जो उल्लेख मिला है, तो वो यवन, शक, किरात, पहलव, हूण, ये जातियां आपके महाभारत में मिली हैं। महाभारत में इन विदेशी जातियों का उल्लेख है। और इसके अलावा रामायण में भी देख लेंगे कि रामायण में किन विदेशी जातियों का उल्लेख मिला है। तो यवन और शक का उल्लेख मिला है। यवन और शक का उल्लेख मिलता है। महाभारत में द्रौपदी को जो है क्या कहा जाता था? द्रौपदी को जो है पंडिता कहा जाता था। पंडिता, महाभारत में द्रौपदी को पंडिता कहा गया है। और महाभारत में जो है जो व्यवसाय थे उनकी सूचियां भी दी गई हैं। उनसे संबंधित चीजों को भी जान लेंगे। स्वर्णकार थे, लौहकार थे, इसके अलावा बढ़ई थे, खनक थे, कुंभकार, और चर्मकार, और इसके अलावा रजक भी थे, वैद्य भी थे, मालाकार भी थे, और नाइत भी थे। तो इन सारे व्यवसायों का उल्लेख जो है महाभारत में मिलता है। महाभारत के काल के दौरान जो है किन देशों के साथ व्यापार होता था वो भी जान लेंगे। व्यापार जो किनके साथ होता था? तो कंबोज, गंधार, असम, उस समय इसका नाम प्रयाग ज्योतिषपुर था, विंध्य प्रदेश, चीन और बालिक, इन देशों से जो है उस समय व्यापार होता था महाभारत काल में। आगे का
पॉइंट देखेंगे। कुल का मतलब होता है परिवार, और जाति का मतलब बांधवों के बड़े समूह को जाति कहा गया, संस्कृत ग्रंथों में कहा गया था। पितृवंशिकता क्या होती है? वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र पौत्र, यानी पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद उसका पुत्र और फिर उसका पुत्र, तो पिता पुत्र पौत्र और पपौत्र से जो है संबंधित होता था ये पितृवंशिकता। मातृवंशिकता जो है वंश, ये माँ के वंश से जुड़ा हुआ था। और इसके बाद विवाह से संबंधित कुछ चीजें देख लेंगे। तो अंतर्विवाह किसे कहा जाता था? तो यह अपने समूह के मध्य होता था, यह समूह के गोत्र में होता था। कुल जाति एक स्थान पर जो बसने वाले लोग थे उनमें यह अंतर्विवाह होता था। बहिर्विवाह गोत्र से बाहर के लोगों के साथ होता था। बहुपति विवाह एक स्त्री के अनेक पति होते थे, एक स्त्री के अनेक पति, जैसे द्रौपदी के पांडव थे। और यह प्रथा आज भी हिमालय क्षेत्र में विद्यमान है। बहुपत्नी विवाह एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती थीं। और इसके संबंध में कुछ और चीजें जान लेंगे विवाह के संबंध में, कि विवाह जो है शब्द कहाँ से बना है। तो विवाह शब्द जो है यह वि उपसर्ग पूर्वक, वि उपसर्ग जो है वि, और धातु इसका जो है वह से बना है। और इसका अर्थ होता है, विवाह का शाब्दिक अर्थ देख लेंगे। विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थ, वधु को वर के घर ले जाना, ये विवाह का मतलब हो जाएगा। तो वि ये आपका उपसर्ग है और वह जो है उसमें धातु है, जिसका शाब्दिक अर्थ वधु को वर के घर ले जाना होता था। और सर्वप्रथम जो है विवाह का उल्लेख कहाँ मिलता है ये भी जान लेंगे। सर्वप्रथम विवाह का उल्लेख जो है यह किस सूत्र में जो है, सर्वप्रथम विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। यह किसमें बताए गए हैं? तो आश्वालयन सूत्र में, आश्वालयन गृह सूत्र में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। और वो 8 प्रकार के अंतर्गत ब्रह्म विवाह था, जिसमें कन्या का पिता जो है वेदज्ञ वर की खोज करता था और उससे अपनी कन्या का विवाह कर देता था। इसके बाद दैव विवाह था, इसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था और पुरोहित को जो है अपनी कन्या से विवाह कर देता था। इसके बाद आर्त विवाह था, इसके अंतर्गत इसमें कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 या 2 गायों के बदले अपनी कन्या का विवाह वह कर देता था, और यह पुरोहित परिवार में भी प्रचलित होता था। इसके बाद प्रजापत्य विवाह जो होता था, और इस विवाह के अंतर्गत जो है कन्या का पिता जो था वर को कन्या प्रदान करते हुए कहता था कि आप लोग एक साथ आदर पूर्वक रहिएगा। ये 4 विवाह जो हैं ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, प्रशंसनीय विवाह माने जाते थे, ब्रह्मदेव, आर्ष, प्रजापत्य। और इसके बाद जो 4 विवाह आगे के थे उसके अंतर्गत वो अप्रशंसनीय माने जाते थे। असुर विवाह, इसमें कन्या का पिता जो है किसी से धन लेकर अपनी कन्या किसी को दे देता था। गंधर्व विवाह जो होता है ये इसके अंतर्गत बिना माता पिता की इच्छा के वर वधु एक दूसरे के साथ, वर और कन्या एक दूसरे के साथ विवाह कर लेते थे। इस समय जो कह सकते हैं लव मैरिज। और इसके बाद पैशाच विवाह था, पैशाच विवाह, और इसके अंतर्गत जो है ये सबसे निम्न कोटि का कह सकते हैं, जबरदस्ती जो है किसी महिला के साथ अपना शादी करने लाता।
विवाह कर लेना था। और सबसे लास्ट में जो था राक्षस विवाह, इसको भी निम्न कोटि का माना जाता था। बलपूर्वक अपहरण करके विवाह कर लिया जाता था। तो ये विवाह के प्रकार थे और मैंने बता दिया आपको। अब आगे का देखेंगे। मनुस्मृति में भी विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं और इसके अंतर्गत पहला विवाह जो था कन्यादान। पिता स्वयं जो है कन्यादान करता था। जो पिता था वेदज्ञ वर्ग को आमंत्रित करता था। मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि कन्यादान करने के लिए जो पिता जो था स्वयं वेदज्ञ यानी वेदों को जानने वाले वर्ग को आमंत्रित करता था और उससे अपनी कन्या का विवाह कर देता था। इसमें जो चौथा विवाह था वह वर का सम्मान पिता के द्वारा होता था। वर का सम्मान पिता के द्वारा। और 5वां विवाह बांधवों को स्वयं को यथेष्ट धन प्रदान करने पर वर को वधू की प्राप्ति होती थी। छठा विवाह जो था इसमें स्त्री और पुरुष के स्वेच्छा से संयोग हो जाता था। इसके बाद अब गोत्र की जानेंगे परिभाषा। तो गोत्र क्या होता था? विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे, ऐसा बताया गया है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेंगे। पुत्र जो है, ये पुत्र शब्द जो है ये प्राकृत भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है पुत्र। तो इंपॉर्टेंट देखिए, सारी चीज इंपॉर्टेंट है, आप लाइन टू लाइन देखिएगा क्योंकि इससे ही संबंधित प्रश्न आपका पुटअप करेगा। आपने पिछली परीक्षा में देख लिया है। इसके अलावा पुत्र का अर्थ मैंने बता दिया, ये पुत्र प्राकृत शब्द है। प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि पुत्र जो है प्राकृत शब्द है या किसी और भाषा का शब्द है या फिर पाली भाषा का, तो आपका उत्तर होगा इसका प्राकृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पुत्र। गौतमी वशिष्ठी स्त्रीवाचक जो नाम थे ये किसके थे? तो गौतम जो था ये गौतमी का स्त्रीवाचक नाम था और वशिष्ठी जो है ये वशिष्ठ का स्त्रीवाचक नाम था। अभी आपने देखा कि राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ये अपनी माता का नाम जो है अपने नाम के आगे लगाते थे। राजा वशिष्ठी पुत्र सानी श्री पुलवामी, तो ये सातवाहन वंश के जो शासक हुआ करते थे वे अपने नाम के आगे जो है माता का नाम लगाते थे, मगर ये इनका जो वंश था वो पितृ वंशात्मक कहा जाता है। तो आगे इसमें और देखेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद में आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिलती है। बृहदारण्यक उपनिषद जो था इसमें जो है आचार्य और शिष्यों की सूची मिलती है उत्तरोत्तर पीढ़ी की, जिसमें कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया था। कई लोग इसमें थे उनमें उनको मातृ नाम से निर्दिष्ट किया गया था। अब इसके अलावा मिट्टी की जो मूर्ति थी यह कहाँ मिली है? तो अहिछत्र जो उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र के दृश्यों में सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रण मिला है। एक ही मंदिर की दीवार है और वो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए थे। ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि रुद्रदामन के साथ किस सातवाहन शासक ने विवाह संबंध स्थापित किया था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। आगे देखेंगे, ये देखिए इंपॉर्टेंट है आपका मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख जो है ये कहाँ पे पूछेगा पहला प्रश्न? तो ये मध्य प्रदेश में है और रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख इसमें मिलता है जो मूलतः जो थे लाट प्रदेश, लाट इस समय गुजरात में है, के निवासी थे। इस समय मंदसौर को दसपुर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन ऐसे पुटअप करेगा कि मंदसौर अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है यह कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। और इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। यह कहाँ के निवासी थे? तो लाट जो वर्तमान में गुजरात है। और उस समय जो है मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? तो दसपुर के नाम से जाना जाता था। अब इसके अलावा और देख लें कुछ इसमें। मंदसौर की रेशम बुनकरों की श्रेणी ने शिल्प कर्म से, यानी मंदसौर की जो रेशम बुनकरों की श्रेणी थी उन्होंने अपने शिल्प कर्म से जो है अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदसौर में सूर्य मंदिर बनवाने पर खर्च किया था।
तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि मंदसौर में सूर्य मंदिर बनवाने पर किसने जो है शिल्प कर्म के माध्यम से अर्जित धन खर्च किया था सूर्य देवता के सम्मान में? तो मंदसौर की रेशम बुनकरों की श्रेणी। इसके बाद शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम जो 4वीं शताब्दी ईस्वी का है के नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वर्तिक बताया गया है। पहला क्वेश्चन बनेगा कि शूद्रक का नाटक का नाम क्या है? मृच्छकटिकम, और ये कब का है? तो 4वीं शताब्दी ईस्वी का है। और इसका नायक कौन है? तो चारुदत्त। और इसको क्या बताया गया है? तो ब्राह्मण वणिक बताया गया है। इसको ब्राह्मण वणिक बताया गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेंगे, स्टेटमेंट देख लेंगे। अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन, ये जन हो जाएगा, अन्य जन जो है उन्हें देखने के दोष से बच जाए। ऐसा स्टेटमेंट फाहियान ने दिया था, जो 5वीं सदी में आया हुआ था भारत में। ये चीनी यात्री था जो 5वीं सदी में भारत आया था, और इसने कहा था कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजा करके अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन का मतलब लोग हो जाएगा, उन्हें देखने के दोष से बच जाए। इसके बाद वधिक का मतलब जो निचले स्तर के लोग थे उनको कहा गया है। सफाई करने वाले लोगों को नगर से बाहर रहना पड़ता था, ऐसा ह्वेनसांग ने कहा था 7वीं सदी में जो आया था। ये आपका ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, 7वीं सदी में भारत में आया था, और यह भी चीनी यात्री था। इसने कहा था कि अधिक सफाई करने वालों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। तो 2 स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा बढ़िया से। अब एक और आगे देखिए, सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पाली भाषा में लिखित मातंग जातक, क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि मातंग जातक किस भाषा में लिखा हुआ है? तो पाली भाषा में लिखा हुआ है। उल्लिखित एक कथा में बोधिसत्व का मतलब पूर्व जन्म में बुद्ध थे। बोधिसत्व का मतलब वो पूर्व जन्म में बुद्ध थे। एक चांडाल के रूप में चित्र था, ये बताया गया है इसमें मातंग जातक में। तो इसमें कहा गया है कि बोधिसत्व जो थे बनारस नगर के बाहर जो थे चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, और उनका नाम मातंग होता है। उन्होंने दित्य मांगलिक नामक व्यापारी की पुत्री से विवाह भी कर लिया था, और उनके द्वारा जो है मांडव्य कुमार नामक एक पुत्र का जन्म हुआ था, जिनका नाम मांडव्य कुमार पड़ा था। मनुस्मृति पुरुष के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीके बताता है। मनुस्मृति जो है पुरुष के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीके बताता है। विरासत में मिला धन, खोज करके धन, खरीद करके धन, विजित करके धन, निवेश करके धन, और इसके बाद कार्य द्वारा जो धन मिला है उसको कार्य करके, और स्वजनों द्वारा भेंट। ये 7 तरह के तरीके बताए हैं। उसके बाद स्त्रियों के लिए भी उन्होंने 6 तरीके बताए हैं। वैवाहिक अग्नि के समय मिली भेंट, वधू गमन के समय की गई भेंट, स्नेह स्वरूप उपहार, भ्राता माता पिता द्वारा उपहार, पति से प्राप्त उपहार, और परवर्ती काल में मिली भेंट। ये 6 प्रकार जो है स्त्रियों के लिए बताए थे, 6 तरीके धन कमाने के। इसके अलावा जो है निर्धन दानी सरदार की कहानी जो थी, तमिल संगम साहित्य 1वीं शताब्दी ईस्वी की एक पद्यावली पुरुनारुरु से उद्धृत है। निर्धन दानी सरदार की कहानी कहाँ पे है? तो तमिल संगम साहित्य की एक पद्यावली पुरुनारुरु से उद्धृत है, और यह 1वीं शताब्दी ईस्वी की है। सुत्त पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ, सुत्त पिटक क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है के अनुसार राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता है। तो ऐसे प्रश्न आपका दे सकता है। सरदार तथा अनुयायी की पत्थर की मूर्ति अमरावती आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुई है। सरदार या अनुयायी की पत्थर की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? अमरावती से, जो आंध्र प्रदेश में है। अभी ये पूछ रहा है कि महाभारत के 2 शीर्षक क्या थे? तो आख्यान था और दूसरा उपदेशात्मक था। आख्यान में कहानियों का संग्रह है,
उपदेशात्मक सामाजिक आचार विचार है और भगवत गीता का भी वर्णन इसमें किया गया है। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। आगे देखेंगे इसमें व्यास ने श्री गणेश से महाभारत लिखवाया था, ऐसा मिलता है वर्णन कि महर्षि व्यास ने जो है ऋषि व्यास ने श्री गणेश से यानी भगवान गणेश से महाभारत लिखवाया था। आरंभिक संस्कृति परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया था और इस शब्द का अर्थ होता था ऐसा ही था। महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे जिन्हें सूत कहा जाता था। पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा पर यानी महाभारत को जो है इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया था और उसे लिखा था। द्रौपदी जो थी ये पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री थी, जो इसका विवाह जो है पांडवों के साथ किया गया, अर्जुन के साथ किया गया था, मगर वो पांडवों की पत्नी थी। महाभारत के आदि पर्व में उल्लिखित है कि महाभारत का आदि पर्व, इस बात को ध्यान रखेंगे, नरभक्षी राक्षस की बहन हिडिंबा ने भीम के साथ विवाह किया था और जिनका एक पुत्र घटोत्कच हुआ था। हिडिंबा ने भीम के साथ विवाह किया था और इनका एक पुत्र घटोत्कच भी था। हस्तिनापुर का वर्णन भी आदि पर्व में मिलता है। महाभारत के 1951-52 में बीबी लाल ने मेरठ में हस्तिनापुर का उत्खनन किया था। कुंती ओ निषादी ये एक शीर्षक है। शीर्षक लघु कथा की लेखिका कौन है? महाश्वेता देवी और ये बंगला लेखिका है। 5 कुछ महत्वपूर्ण तिथियों को देख लेंगे, इंपॉर्टेंट तिथियां, इससे भी प्रश्न सीधे सीधे पूछ लेता है परीक्षा में आपका। तो 500 ईसा पूर्व में जो है पाणिनि की अष्टाध्यायी थी जो संस्कृत व्याकरण थे। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा था जो संस्कृत का व्याकरण था। इसके अलावा 500 से 200 ईसा पूर्व में धर्मसूत्र संस्कृत में लिखे गए थे और 500 से 100 ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक ये पाली भाषा में लिखा गया था। 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी रामायण लिखा गया था। उस समय महाभारत की रचना हुई थी और ये दोनों संस्कृत में लिखे गए थे। 100 ईस्वी चरक, सुश्रुत संहिता और आयुर्वेद ये संस्कृत में लिखा गया था उस समय। 200 ईस्वी पुराणों का संकलन हुआ था और इसके अलावा 300 ईस्वी नाट्य शास्त्र की रचना हुई थी भरत मुनि के द्वारा। 400 से 500 ईस्वी कालिदास ने नाटक लिखे थे। खगोल शास्त्र का अध्ययन किया गया था। आर्यभट्ट का समय भी इसी समय था। बरामहीर का समय भी इसी समय था और ये संस्कृत में इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। जैन ग्रंथ जो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे इसका भी समय इसी समय माना जाता है। 1919 से 66 ईस्वी तक महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है लिखा गया और तैयार किया गया और इसका प्रकाशन भी करवाया गया था। तो चैप्टर 3 के अंतर्गत ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो का कंटेंट कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।